अगली सुबह तान्या की नींद खुली तो उसने मारिया को देखा। वो मारिया को देखकर बहुत खुश हुई। वो उसके लिए लाए गिफ्ट को मारिया को देती है। मारिया गिफ्ट पाकर बहुत खुश थी। तान्या ने संजय के लिए भी गिफ्ट लिया था। वो संजय के लिए वॉच लेकर आई थी। वो इसे खुद ही संजय को देना चाहती थी। उधर राहुल भी तान्या से मिलने को बेताब हुआ जा रहा था। जब से उसे संजय ने सारी सच्चाई बताई थी और जब से उसे ये पता चला था कि वो आज भी उसकी फिक्र करती है, तब से ही वो तान्या से मिलना चाहता था। वो तान्या से माफी मांगना चाहता था, उसे अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए मनाना चाहता था। तान्या अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वो संजय को देखना चाहती थी। वो उसकी उन निगाहों को मिस कर रही थी जिनसे संजय उसको देखता था। वो जिस तरीके से उसको देखता था वो उसके दिल में हलचल सी मचा देता था। वो अपने ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस जाते ही उसने रमेश को कॉल लगाया और पूछा, आप लोग कब तक आ जाएंगे। रमेश ने संजय की तरफ देखा जो इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके आराम से चेयर पर बैठा था। संजय ने इशारे से कहा 5 बजे तक। जब तान्या ने ये सुना तो वो उदास हो गई और सोचने लगी 5 बजे ये वक्त कैसे कटेगा। उसने खुद को काम में बिजी कर लिया और किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने के लिए मना कर दिया। उधर संजय अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप पर तान्या को देख रहा था। उसने उसके ऑफिस में कैमरा लगवा दिया था जिससे वो हर वक्त तान्या को देख सके। उसने स्क्रीन पर अपने हाथों को फिरते हुआ कहा, तान्या, मेरे लिए ये पल काटना मुश्किल हो रहा है। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, तुम्हारे होठों को चूम लूं, तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं स्वार्थी नहीं बन सकता। आखिर तुमने जिनसे भी प्यार किया तुमने उनको खो दिया, पर मैं तुम्हें राहुल को खोने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो और मैं भी ये दोस्ती निभाऊंगा। शाम के 5 बज गए। तान्या की नजर घड़ी पर पड़ी। वो बहुत खुश हो गई। तान्या ने तुरंत ही रमेश को कॉल किया तो उसने बताया कि सर बस अभी अभी ऑफिस आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो बस अभी कुछ देर में आपसे मिलने आपके ऑफिस आएंगे। ये सुनकर तान्या खुशी से उछलने लगी। वो खुद के बालों को ठीक करने लगी। वो अपने ऑफिस के डेस्क पर फैले सामानों को अच्छे से रखने लगी। तभी उसके ऑफिस का डोर नॉक हुआ तो तान्या को लगा जैसे संजय आ गया। उसने जल्दी से ऑफिस का दरवाजा खोला पर सामने राहुल को देखकर थोड़ा सा मायूस हुई, लेकिन फिर उसने राहुल को हेलो बोला तो राहुल ने उसे गले से लगा लिया। तान्या उसको बस देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि राहुल को अचानक से क्या हुआ। तभी संजय तान्या के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने राहुल को तान्या के गले लगा देखा तो उसने खुद को अंदर जाने से रोक लिया और वो उसके ऑफिस के बाहरी दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। रमेश ने सभी ऑफिस स्टाफ कुछ देर के लिए को वहां से जाने को कह दिया और खुद भी वहां से चला गया। तान्या ने राहुल से पूछा, राहुल तुम यहाँ कैसे। राहुल ने तान्या से कहा, तान्या, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आखिर तुमने वो पा ही लिया जो तुम हमेशा से चाहती थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तान्या ने भी राहुल को थैंक यू कहा और पूछा कि क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो। राहुल ने तान्या के आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। बिना किसी गलती के तुम सब कुछ यूं ही चुपचाप सब सहती रही। मुझे माफ कर दो तनु, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बोलते हुए राहुल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। संजय सब कुछ सुन रहा था। उससे ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ना जाने उसको किस बात की उम्मीद थी कि वो सारी बातें सब कुछ सहते हुए सुन रहा था। तान्या ने राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, राहुल तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। तुमने तो मुझ पर हमेशा ही विश्वास किया। बस आखिरी बार मैं ही तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं करा पाई। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। तान्या की बात सुनकर राहुल उसके गले लग जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच तनु, मुझे माफ करने के लिए। तनु क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो। क्या तुम वापस मेरे पास आ सकती हो। क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका दे सकती हो। ये बात सुनकर तान्या के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो राहुल को हैरान नजरों से देखती है और सोचती है कि अगर ये पहले की बात होती तो मैं खुशी से पागल हो जाती, लेकिन अब बात अलग है। इधर संजय ने जब तान्या की बात सुनी कि उसने राहुल को माफ कर दिया है तो उसके दिल में एक दर्द से उठने लगा। वो आगे उनकी बात सुनने लगा। राहुल की बात सुनकर उसकी सांसें रुक सी गई। उसको घुटन सी महसूस होने लगी।
वो तान्या की बात आगे सुनने की हिम्मत ना कर सका और बिना कुछ बोले वो वहाँ से चला गया। तान्या ने राहुल से कहा, नहीं राहुल, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने जो तुमसे उस दिन कहा था वो सब सच था। मैं संजय से प्यार करने लगी हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरा इंतजार मत करो। मैं इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं कह सकती।